नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी एक विद्यालय में हूं, अपने महेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण आंचल का स्कूल है। आप देखें कि किस प्रकार से बच्चे यहां पर आज गेम्स का मजा ले रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और आने वाले समय में ये बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट और राज्य को प्रदर्शित करेंगे, वहां से मेडल्स लेके आएंगे। और बहुत से मेडल्स इस स्कूल ने लिए भी हैं और स्कूल के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, प्रदीप कैसे जी, हैं? बहुत बढ़िया। तो कैसे बनाया प्रोग्राम आज का? ये हर वर्ष करते हैं हम, हर वर्ष का जो वीर बाल दिवस के रूप में एक सप्ताह, शहीदी सप्ताह जिसको कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जी। जिन्होंने अपने चारों बच्चे इस देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए थे। उनकी शहादत को हम याद करते हुए स्पोर्ट्स मीट, एनुअल स्पोर्ट्स मीट मनाते हैं हर साल स्कूल में। पूरे स्कूल में LKG से क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट करवाते हैं हम। जिस कौन कौन से स्पोर्ट्स खेल इसमें लगभग सभी खेल इन्वॉल्व हैं, जैसे कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, वॉलीबॉल हो गया, रेस हो गया 200 मीटर, 400 मीटर और लेमन रेस होगी। छोटे बच्चों के लिए उनकी एक्टिविटी होगी। तो ये सब इन सारे गेमों में मेडल भी आते हैं अपने? हाँ, सभी इनके ग्रुप बनते हैं, जैसे हाउस वाइज ग्रुप बना के, और उनको फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन दी जाती है। फिर उनको हम सम्मानित करते हैं स्कूल की तरफ से। अच्छा सर, अभी जैसे आपको पता है, हमें भी पता है, लोगों को भी पता है कि नई ब्रांच का काम चल रहा है। लगातार स्टेटस और फेसबुक पे हम देखते हैं काम लगभग लेंटर तक पहुंच गया है। ये जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड, थोड़ा जो एरिया है छोटा था, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मेरा पूरा परिवार, मैं कहूँ, मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। और आज उसी चीज़ को हम बढ़ाने के लिए जो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री लाल सिंह जी ने एक शिक्षा रूपी पौधा लगाया था, उसको वटवृक्ष बनाने में मैं पूरा SRTR परिवार सहयोग कर रहा है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर दूर इस संस्था को वहाँ पे हम लेके जाने का काम करेंगे, और उसका काम बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। और 28 फरवरी तक वो बन के तैयार हो जाएगी, 3 मंजिला भवन बन के तैयार हो जाएगा। नया सेशन में नए बच्चे वहाँ पे? हाँ, नए सेशन वहीं कंप्लीट वहीं पे शिफ्ट करेंगे। और उसके वहाँ पे कुछ मतलब जो यहाँ पे हमें कमियां नजर आई थी, जैसे कि खेल का ग्राउंड पर्याप्त नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा। फिर भी मेडल्स लाते हैं बच्चे। वो तो देखो इनकी मेहनत है। मैं ये कहूँगा कि टीचर्स की और बच्चों की, ये नहीं कि स्कूल टाइम के अलावा भी, और जैसे कि जून में छुट्टियाँ हो जाती है, सब अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं, लेकिन हमारे DP सर हैं जो कोच हैं इनके, जून की छुट्टियों में इन बच्चों को बुलाते थे स्कूल में, और इनके साथ ग्राउंड में रेत बन के इनके साथ खेलते हैं। और उन्हीं का प्रेरणा। क्या क्या व्यवस्थाएं मेनली रहेंगी? सभी तो स्पोर्ट्स की, जैसे कबड्डी का सारे कोच होंगे? बिल्कुल, सभी कोचेज होंगे, प्लस में ग्राउंड होगा। अब हमारे बच्चे क्या है कि जिला स्तर पे तो हर बार हमारी फर्स्ट पोजीशन आती है लड़कियों की। काफ़ी पिछले 8-10 साल से पूरे ज़िले में प्रथम SRTR की टीम रहती है, और पूरे ज़िले का जब स्टेट लेवल के राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं उनमें पूरे ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पे जो गेम होते हैं वो मैट के ऊपर होते हैं। तो इनसे बच्चों से मैंने लास्ट ईयर जब ये स्टेट खेल के आए थे, तो मैंने इनको आश्वासन दिया था, इनसे वादा किया था कि आने वाले सेशन में इनको इंडोर स्टेडियम विद मैट के साथ में इनको कबड्डी के लिए सारी सुविधा देंगे। सारे कोच, जो बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव है या करना चाहता है, स्पोर्ट्स में किसी गेम में आगे जाना है, तो सारे कोच यहाँ मिलेंगे? सभी कोचेज और सभी का ग्राउंड, पूरी 2.25 एकड़ स्पेशल ग्राउंड के लिए हमने एक्वायर की है। उसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, सभी मतलब कोर्ट आपको वहाँ पे ग्राउंड खेल मिलेंगे। अच्छा, बात करें जैसे भाई CBSE की आजकल मांग ज्यादा रहती है। CBSE से वो जो स्कूल रहेगा वहाँ CBSE से रहेगा। CBSE से रहेगा। CBSE नॉर्म्स के हिसाब से ही हमने बिल्डिंग जो है, भवन जो बनवाया है, वो CBSE नॉर्म्स के हिसाब से। तो अब कोई कमी नहीं रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बच्चों को। मतलब मैं ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन अभिभावकों ने हमारे पर विश्वास किया है, और इन बच्चों से भी मतलब ये है कि किसी तरह का इनको ये नहीं लगेगा कि हमें स्कूल में ये प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला, अगर ऐसा मिलता तो हम ऐसा कुछ कर पाते। इस तरह से मैं अपनी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इन बच्चों के बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म देने की मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, ये भी मैं सुनने में आ रहा था कि फुल्ली AC कैंपस रहेगा? हाँ, फुल्ली AC कैंपस रहेगा वहाँ पे। जो पूरी बिल्डिंग है फुल्ली AC रहेगी। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से, ऐसा नहीं है आर्किटेक्ट और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी से मिलके मतलब, और बड़ी जल्दी आपको
फरवरी 28 फरवरी तक 3 मंजिला भवन बन के तैयार हो जाएगा विद इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा रेडी हो जाएगा, सब रेडी हो जाएगा। सर कुछ बच्चे क्या होते हैं पढ़ाई में बहुत एक्टिव होते हैं, वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो गेम्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, उनका मन भी नहीं करता खेलने का। उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों की खेल में रुचि नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पढ़ने में ऑटोमेटिक उसकी रुचि बढ़ेगी। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ बच्चे जब ही रह सकते हैं जब खेलकूद में इन्वॉल्व होंगे, खेलकूद में भाग लेंगे। हमने इस चीज़ को सुधार करने के लिए क्या किया है कि प्रत्येक क्लास का हमारे टीचर्स के साथ मिलके हमने टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि प्रत्येक क्लास का हमने गेम का पीरियड लगा रखा है। उसमें ऐसा भी सुना था कि यहाँ पे योगा के लिए भी खास योगा का मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 4 साल पहले जब पूरे महेंद्रगढ़ जिले में किसी स्कूल में योगा की क्लासेस नहीं लगाई जाती थी, योगा का मतलब चर्चा ही नहीं थी स्कूलों में, उस समय हमने योगा का टीचर लगाया था और उस समय से हमारी योगा क्लासेस चल रही है। न केवल क्लासेस चल रही हैं, हमारे बच्चे अब की बार भी राज्य स्तर पर पोजीशन लेके आने का काम हमारे बच्चों ने योगा में किया है। जिले स्तर पर भी हमारे 8 से 10 बच्चे मेडल लेके आए थे, राज्य स्तर पर भी हमारे बच्चों ने पोजीशन हासिल की है। ये आप जैसे लिखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, ये हमारा स्कूल का मोटो है। हमारा स्कूल का ध्येय है शिक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस संस्कार, क्योंकि संस्कार अगर संस्कार बच्चे में होंगे, संस्कार में जैसे अनुशासन है, अच्छे संस्कार, तो ऑटोमेटिक विद्यार्थी है उसका मतलब यही है कि जिसके संस्कार, जिसका अनुशासन अच्छा है, उसका एजुकेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी, वो अच्छा व्यक्ति तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहोगे बच्चों को? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम इनके लिए कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी उससे हमारे डबल मेहनत करके हमें उस चीज़ का परिणाम देते हैं, इसी बात की बड़ी खुशी है। और मैं आगे भी इन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही अपने विद्यालय का, अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। इनको किसी तरह की, किसी प्लेटफॉर्म की, जिस भी तरह, किसी तरह भी कोई आवश्यकता होगी हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सबने बताया है यहाँ पे गेम्स हैं, देखेंगे सभी तरफ। ये देखें कि कबड्डी हो रहा है, कभी वॉलीबॉल चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो सारे गेम्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। विधायक जी यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा। क्या कहोगे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम? देखिए, SRTR स्कूल का जो शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में, मैं ये मानकर चलता हूँ कि ऐसा स्कूल जो सर्वांगीण जो शिक्षा हम जिसको बोलते हैं, जो सभी क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे, वही संस्था आज के ज़माने में आगे भी बढ़ती है और बच्चों का रुझान भी उस स्कूल की तरफ होता है। SRTR स्कूल लंबे समय तक इस ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा के साथ साथ जो बच्चों को शारीरिक रूप से भी जो मजबूत करने का जो बीड़ा उठाया है, मैं स्कूल के प्रिंसिपल को, पूरी मैनेजमेंट को, विनोद जी को, विजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व के अंदर SRTR स्कूल ने जो चहुमुखी विकास किया है, एक ग्रामीण क्षेत्र के हमारी जो बेटियों को आगे बढ़ाने का जो आपने संकल्प लिया है, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। आज जो कार्यक्रम चल रहा है स्पोर्ट्स मीट का, इसको लेके क्या कहेंगे? प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्कूल प्रांगण में। और दूसरा, जैसे आप आए हैं, आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस संस्था में जो स्पोर्ट्स मीट है उसको लेकर के काफ़ी उत्साह है, जोश है, और हर बच्चे ने अपनी तरफ से हर तरह के गेम में अपनी पूरी भागीदारी निभाई है और तन मन से संस्था इस को खेलों को प्रमोट करने के लिए तत्पर है। पूरी तरह से उनका पूर्ण सहयोग होता है, चाहे वो स्टेट लेवल की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो। खेलों में स्कूल में काफ़ी अच्छा अपना नाम कमाया है, उसी के साथ साथ एजुकेशन में तो है ही, तो काफ़ी अच्छा है। और आज हर तरह के गेम हमने इसमें प्राइमरी विंग में भी, मिडिल विंग में भी और सीनियर विंग में भी, तीनों विंग में खेलों का आयोजन किया है। और उसके अनुसार सभी बच्चे अच्छी से अच्छी भागीदारी लेकर के और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और चेयरमैन सर का हमेशा से इस चीज़ को लेकर के ध्यान रहा है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ खेलों में भी जितना ज़्यादा प्रमोट किया जा सके उतना प्रमोट किया जाए, जिससे उनका शारीरिक विकास हो और उसी के साथ साथ वो ज़्यादा सक्षम रह पाएँ। बहुत। तो विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे भी बच्चों का पढ़ाई के साथ जो आज स्पोर्ट्स का कार्यक्रम किया गया है, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और किस प्रकार से जरूरी है। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जी, और यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हमारे विद्यालय की विशेष रुचि है,
और हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं खेलों में। और खेल एक जीवन का एक अंग है पढ़ाई के साथ साथ। और मैं तो ये कहूँगा कि खेलों में भी बच्चों को विशेष रुचि दिखानी चाहिए। और हमारा विद्यालय जो है, हमारे चेयरमैन सर हैं, वो विशेषकर खेलों के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और खेल हर वर्ष जो है वो करवाते हैं। और हमारे विद्यालय की जो टीम है कबड्डी की विशेषकर हर वर्ष ज़िले में तो प्रथम आ ही रही है पिछले 8 वर्षों से। और हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार हम स्टेट को भी विनर करेंगे और आगे इंटरनेशनल लेवल पर तक जाएंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। हाँ जी, अच्छी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल कोशिश साहब, आपको देखकर बड़े खुश हैं। क्या कहोगे, चारों तरफ बच्चे खेल रहे तो कैसा मन कैसा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर वर्ष दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम स्पोर्ट्स मीट करवाते हैं जी। उसी कड़ी में आज भी ये खेलों का आयोजन किया है। आज के चीफ गेस्ट माननीय विधायक, अपने विधायक कौर सिंह जबर चीफ गेस्ट थे जी। उन्होंने बच्चों को देखते हुए आज एक जो मैट होती है बच्चों की जी जी खेलने की, उसी घोषणा की है। तो अगली बार आप जब आओगे तो बच्चे मिट्टी में नहीं खेलेंगे, मैट पर खेलते हुए दिखाई मैट देंगे। पे होंगे और नई जगह पे होंगे, नई जगह पे नए होंगे, ग्राउंड में। नए ग्राउंड में होंगे। हमारे विद्यालय में मैं आपको बताना चाहता हूँ 70% लड़कियां पढ़ती हैं। लड़कियों की टीम पिछले वर्षों से लगातार जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं, आगे आती हैं। पढ़ाई में तो आगे हैं ही, साथ साथ खेलों में भी अब नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यालय के चेयरमैन हैं, बड़े जागरूक है, प्रत्येक खिलाड़ी का ध्यान रखते हैं। कौन सा खिलाड़ी किस प्रतिभागी में भाग लेना चाहता है, उसी में उसको खेल की सुविधा देते हैं, उधर ही डाल देते हैं उस बच्चे इधर को, डाल देते हैं। जो जहाँ रुचि दिखाता है। बिल्कुल। तो लाजवाब कार्यक्रम चल रहा है जी, आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल, देखो बिल्कुल, बिल्कुल। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों की खुशियाँ। SRTR स्कूल जो अभी फिलहाल इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो संस्कारों पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। और 1992 से ये संस्था चली आ रही है। मैंने एक चीज़ यहाँ आके देखी कि जो बड़े स्कूल हैं, जो अपने आप को बड़े बताते हैं, उनकी फीस इतनी हाई लेवल पे है और हर पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो फीस। लेकिन यहाँ कम फीस स्ट्रक्चर में भी एक अच्छी सुविधाएं पेरेंट्स को दी जा रही हैं, बच्चों को दी जा रही हैं। और पेरेंट्स आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे स्ट्रेंथ, आप ग्राउंड भरा हुआ है, पूरी स्ट्रेंथ है। और ये एक विश्वास है पेरेंट्स का इस संस्था के प्रति, जो कि इस संस्था को बड़ा बनाता है। आने वाले समय में जैसा कि आपको पता है कि नए सेशन से ये स्कूल शिफ्ट हो जाएगा नए भवन, नई बिल्डिंग में, नए भवन में चला जाएगा। और वहाँ और भी अच्छी सुविधाएं हम मुहैया कराने का काम करेंगे। विनोद जी के नेतृत्व में सभी मिलकर एक अच्छा पौधा हमने वहाँ पे लगाया है और सभी स्टाफ मेंबर अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों का एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ फोकस किया जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल कूद हो, और कल्चरल का अब शुरू कर ही दिया है। अब आप आ ही गए। हाँ, तो यहाँ के बच्चे आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में हमारे अच्छे प्लेटफॉर्मों पे आपको दिखेंगे। स्पोर्ट्स में तो थे ही, कल्चरल में भी हमारे इस स्कूल के बच्चे इस क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और हम अच्छी मेहनत बच्चों के साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा है, कार्यक्रम SRTR स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। स्पोर्ट्स बच्चे के लिए, खेल बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, ताकि उसका विकास बच्चे का हो सके। इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं उन बच्चों तक जो स्पोर्ट्स में कमज़ोर हैं, जो बाहर जाके खेलना अच्छा नहीं मानते, जो पढ़ाई पर फोकस करते हैं। जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आपको खेलना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।